अब बेटा इसके बाद देखिए, अब क्या आती है, एक चीज़ आती है सिमिलर। एक वर्ड आता है सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? अभी हम टॉपिक पे आएंगे, बट टॉपिक को समझने से पहले आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सिमिलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमिलर? सिमिलर का मतलब होता है कि देखिए, ये जो एक डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और इसको क्या बोलेंगे आप? ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो ये दोनों फिगर क्या हैं? रेक्टेंगल हैं। बट क्या इनका साइज इक्वल है? नहीं। बट क्या इक्वल है? इनका शेप इक्वल है। इसका शेप क्या है? रेक्टेंगल। इसका भी शेप क्या है? रेक्टेंगल। तो दीज टू बोथ फिगर्स आर सिमिलर। ये क्या हैं? सिमिलर हैं। भाई ये क्या है? एक सर्कल। और ये भी क्या है? एक सर्कल। तो दोनों ही जो ये फिगर्स हैं, इन दोनों का शेप क्या है? सेम है। बट देखने ही से पता चल रहा है क्या दोनों का साइज इक्वल है? नहीं। तो ये दोनों भी फिगर क्या हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप लोग समझिए। देखिए, एक वर्ड होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? आ पॉलीगन with four sides, with four sides, a polygon with four sides is called a quadrilateral। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है? देखिए 1 2 3 4। ये कोई ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। फिर और क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्क्वायर आता है, ठीक है। उसी तरीके से रेक्टेंगल आता है। उसी तरीके से फिर क्या आता है इसमें? रोम्बस। ये क्या है? अपना रोम्बस है ये। और क्या आता है? पैरेललोग्राम आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। और क्या आता है? काइट। काइट तो आप सबने उड़ाई होगी। वो क्या होती है? काइट भी क्या होती है? एक टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है। चार क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हों। पॉलीगन क्या होता है? वो क्लोज्ड फिगर जिसको इनक्लोज करा गया हो लाइन सेगमेंट से। काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल। और क्या होता है भाई? ट्रेपेजियम। ये क्या हो गया अपना? ट्रेपेजियम। तो ये सब देखिए, इन सब में साइड्स कितनी है? सब में 4 साइड्स हैं। तो ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। अब मुझे जो आप लोगों को बताना है वो पैरेललोग्राम के बारे में बताना है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? आ क्वाड्रिलेटरल, लिख लीजिए, आ quadrilateral in which opposite sides are parallel। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल हों, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये एक साइड थी, ये एक साइड थी, ये इसके पैरेलल है। एक ये वाली साइड आ गई, एक ये वाली साइड आ गई। तो देखिए, ये जो सिंबल है ये पैरेलल का सिंबल है। ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। तो अपोजिट साइड ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज समझिए। पैरेललोग्राम की अब क्या समझनी है आपको? प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
यानी कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होती है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये एक अपोजिट एंगल है, एंगल ए और सी, और एंगल डी और बी अपोजिट हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी डी के। और जी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के। अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। और क्या होता है इसमें फिर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसके सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या है, एंगल ए का एडजेसेंट, एंगल ए के जस्ट बराबर में कौन सा एंगल है, बी है, और एंगल डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल डी ए बी प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही इसी तरीके से इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल बी सी डी, और उसका क्या है, एंगल सी डी ए दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। फिर क्या आती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में काटना, 2 इक्वल पार्ट्स में काटना। तो एक डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल डी बी है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए ओ ओ सी के बराबर होगा, ए ओ ओ सी के बराबर होगा, और ओ बी ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए ओ ओ सी के बराबर और ओ बी ओ डी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। पैरेललोग्राम हो गया, तो ये पैरेललोग्राम की सारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है भाई, वो क्या आता है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, व्हाट इज़ अ मीडियन, व्हाट इज़ अ मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है, देखिए एक ट्राइंगल था ए बी सी, ट्राइंगल क्या था इसमें, ए बी सी। इसमें एक हमने मीडियन ड्रॉ करा ए डी। अब इस ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल क्या बना, ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा क्या बना, ट्राइंगल ए डी सी। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी डी, और एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी। इन दोनों का एरिया जो होगा, इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये काम कौन करता है, मीडियन। मीडियन क्या करता है, 2 ट्राइंगल्स जिनका एरिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, जिनका एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या, जो उसको डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। यहाँ पर क्या लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पर भी क्या लिख लो, एरिया।
तो ये काम किसका होता है, मीडियन का। तो पहली चीज़ तो ये मीडियन ये करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है, देखिए मीडियन किसके ऊपर लाई कर रहा है, मीडियन लाई कर रहा है BC के ऊपर। तो BC के ऊपर जिसके ऊपर भी लाई करता है उस वाली लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट्स में काटता है, यानी कि BD और DC ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। BD विल बी इक्वल्स टू DC। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये क्या हो गया, इसमें अपना मीडियन हो गया।